फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। उन क्वेश्चन पे बात करेंगे और डेली आपको मॉर्निंग में ऐसे ही 10% आपको मिलते जाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएँ प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है। देखिए, बंडूरा का मानना था कि जो बच्चे जो हैं ना वो कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो सीखते हैं वो निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण के अंदर द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीरमैन ने। स्पीरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत देते हुए दो तत्व बताए थे, एक सामान्य और एक था स्पेसिफिक और एक जनरल। ऐसे दो, एक स्पेसिफिक और एक जनरल, सामान्य और एक विशिष्ट गुण, विशिष्ट तत्व बताया था। यानी कि मानव के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक बालक के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं, यानी दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एक होता है स्पष्ट सामान्य, एक होता है विशिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। देखिए, वह मनोशारीरिक अवस्था का जो गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ, यानी कि आपके आसपास के वातावरण के साथ आपको सामंजस्य करने में जो है निर्धारित करता है, यानी आपको जो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, तो वह कौन सा संगठन है? तो वह संगठन है हमारा, वह संगठन होता है हमारा कौन सा? व्यक्तित्व। यानी कि व्यक्तित्व की सहायता से हम क्या करते हैं? वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हैं या एडजस्टमेंट हम करते हैं वातावरण के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सामान्य महिला के अंदर हम अगर बात करें तो देखिए, सामान्य महिला के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, इस पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? शिक्षण तकनीक। ऑप्शन ए में दे रखा है शिक्षण तकनीक, ऑप्शन बी में दे रखा है शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता और पारिवारिक स्थिति। तो देखिए, यहाँ पे एक शिक्षक को क्या है, कक्षा के अंदर पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना चाहिए? तो हमें देखिए, हमारे मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान में देखा जाता है कि क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं। जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारे संसार में क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और क्लास में भी जितने बच्चे होंगे तो सभी की क्या होगी? व्यक्तिगत विभिन्नता अलग होगी, बुद्धि का स्तर अलग अलग होगा। तो उस स्तर के अनुरूप ही एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण है? देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण 4 ऑप्शन दिए हैं, रोडसा शाही डब्बा परीक्षण, TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, शब्द साचर्य परीक्षण और 16 PF परीक्षण। तो इनमें से कौन सा वो परीक्षण है जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं कहलाता? तो कौन सा परीक्षण है वो जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं कहलाता? तो 16 PF जो मापनी है वो परीक्षण जो है वो क्या है हमारा? प्रक्षेपी प्रक्षेपण के अंदर नहीं आता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता या पदानुक्रम का तो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, यानी आवश्यकता का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? वो वह दिया गया था मैस्लो के द्वारा। मैस्लो ने बताया था कि आवश्यकता के अनुरूप ही हम अधिगम करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? देखिए, हम मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसको कहा जाता है? मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं, और इसे अधिकारी ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, देखिए सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो दिया था युंग ने। किसने दिया था? युंग ने दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग ने दिया था।
ठीक है। अगला जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है? आईक्यू से। क्या होता है बुद्धि लब्धि का मतलब? आईक्यू। क्या होता है बुद्धि लब्धि का मतलब? आईक्यू। ठीक है। तो आईक्यू क्या होता है? एक औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितना होता है? तो वो होता है हमारा कितना? 90 से लेकर 109 तक। कितना होता है? 90 से 109। ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।